हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने पॉलिनॉमियल स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसकी सारी बेसिक चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो मैं छोटा सा रिवीजन करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन उनकी डिग्री क्या है, हम उसको तीन कैटेगरी देते हैं। देन उसके बाद सारे हमारे जैसे पहले अगर डिग्री वन है तो उनको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, दो है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो क्यूबिक। ठीक है, तो और भी होते हैं बट हमें इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर हमने जीरोस के बारे में देखा था कि लीनियर में आपके कितने जीरो होते हैं, मैक्सिमम मतलब टोटल वन होते हैं, राइट। दो में हमने देखा था कि कितने होते हैं, अगर डिग्री टू है तो मैक्सिमम टू हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और क्यूबिक में हमने देखा था मैक्सिमम थ्री होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हमें ये पता चला जीरो मतलब वो वैल्यू होती है जहां पे जो ग्राफ बनता है वो एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आपके एक्सरसाइज पे। तो पहले एक्सरसाइज वो जो है उसका पहला एक ही क्वेश्चन है, उसमें पूछा है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स। ये y इक्वल टू पी एक्स का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ आप बनाओगे कैसे, हम तो पॉलिनॉमियल जानते हैं, जो कि मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसे कुछ दिया होगा, राइट। तो इसी को मैंने बोला था y की इक्वल रख दोगे तो ये जो वैल्यू आपकी आई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्स रख के आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही कह रहा है y इक्वल टू पी एक्स, मतलब यहाँ पे पी एक्स हमने पढ़ा ही था कि पॉलिनॉमियल इन एक्स वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली यही लिखा हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, मतलब कोई एक पॉलिनॉमियल है जिसको इन्होंने y के बराबर रख के ये सारी चीजें ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जीरोज कितने क्या होते हैं जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी जगह कट करेगा उतने जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा है, जीरो जगह, तो इसके कितने जीरो हो गए, जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस ये इसको कितनी जगह कट करा है, एक जगह, तो कितने जीरो हो गए, वन। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, देखो एक जगह कट किया, दो जगह कट किया, तीन जगह कट किया, तो यहाँ पे कितने जीरो हो गए, तीन। यहाँ पे कितने जगह टच कट किया, देखो एक दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो। यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, तो कितने हो गए, चार। अब कहोगे सर हमने तो क्यूबिक पढ़ा था, क्यूबिक में तो तीन ही होते थे, ये चार किस में हो गए? तो मैंने कहा कि होने को तो डिग्री और भी ज्यादा हो सकता है। डिग्री मतलब क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पार। तो हाईएस्ट पार था पांच छह सात आठ, जितना चाहो उतना कर दो। हमें पढ़ना इस चैप्टर में तीन ही तक था, इसलिए हमने क्यूबिक तक देखा। ठीक है, ये चार डिग्री का हो गया, इसलिए इसके चार जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ देखो कितने जीरो है, एक दो तीन, यहाँ पे आपके तीन हो गए। देखो जहां पे ये टच करता है वहां अज्यूम किया जाता है एक ही जीरो है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, देखो इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट मत रहना। एक्सेस क्योंकि आपका सिलेबस छोटा किया गया है, तो आपका एक्सरसाइज में कम चीजें हैं, राइट। बट जो मैंने पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो सब अच्छे से समझना, क्योंकि ये तो अभी आप यही पे वीडियो देख के समझ गए होगे कि इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में क्या करता है, बस जहां कट कर है वही हो गया। तो बाकी सर ने डिग्री, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या ही पढ़ाया था, क्या ही यूज हुआ, राइट। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ाया। हाँ, आपकी एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हमने कम चीजें पढ़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो जीरो। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा यूज होगा अभी। पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन हमने एट्थ क्लास में भी देखा है, आपके नाइन्थ में भी रहा होगा, टेंथ में भी थोड़ा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक फिर से एक बार फैक्टराइजेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन हमें क्वाड्रेटिक का देखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा आपका, ऐसा कुछ आपका होगा। ठीक है, समझ में आया? मान लो या तो ये होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका होगा और इसका आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, राइट। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब होता है, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, राइट। और तो ये अब तक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पिछली पुरानी क्लासेस में कि इनको फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, राइट। तो लास्ट में वो कुछ ऐसा बनता होगा आपका, अगर याद होगा तो दो ब्रैकेट बनता था, इक्वल टू जीरो, तो हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते थे। ठीक है, हम खैर इक्वल टू जीरो भी नहीं लिखते थे, हम तो डायरेक्ट इसी को फैक्टराइज करने लग जाते थे। तो हमने तो इसको यहीं पे छोड़ दिया। जीरोस का मतलब इसी के एक स्टेप और बढ़ जाता है कि भाई ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और इनका आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो दो चीजें मल्टीप्लाई होने पे आंसर जीरो कब आता है, जब या तो ये चीज जीरो हो या ये चीज जीरो। भाई आप खुद बताओ, दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा हो। तो कोई लिखेगा फाइव इंटू जीरो, कोई लिखेगा टू इंटू जीरो, कोई लिखेगा जीरो इंटू टू। तो कुछ भी लिखोगे उसमें से एक नंबर जीरो होगा। ठीक है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो हम बारी बारी दोनों को जीरो रख के जीरो निकाल लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ फैक्टराइज करते कैसे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूज होगा, बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे, बट मैं पूरा ही बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल्स कम लगाएंगे बट तरीका पूरा। तो इसमें क्या करना होता है, जो थर्ड टर्म होता है जहां पे वेरिएबल नहीं है, देखो यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है, पहली चीज क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, राइट, तो एक जगह वेरिएबल का स्क्वायर होगा, एक जगह वेरिएबल अकेला होगा, एक जगह होगा नहीं, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मान लो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब क्या होता है आपको करने के लिए, जहां पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है, उस वाले पार्ट को देखो, तो वो देखो कि किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, राइट। तो टू, टू किसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, वन और टू, यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ वन और टू ही ऑप्शन बने, ठीक है। हो सकता है फोर रहता तो आपके मल्टीपल ऑप्शन बनते, वन इंटू टू, टू इंटू टू, मतलब वन इंटू फोर और टू इंटू टू, मल्टीपल ऑप्शन बनते, तो हमें डिसाइड करना पड़ता कौन सा चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं था तो हमने यही देख लिया, राइट। फिर अब देखना होता है कि क्या इसका कुछ करने पे ये आ रहा है, जो सिंगल वेरिएबल है उसके साथ वाला, ठीक है। तो इनका कुछ करना मतलब प्लस करने पे आ रहा है तो आ रहा है, तो मतलब ये हमारा एक सही हो सकता है, एक केस बन गया, ठीक है। अब वन और टू तो नंबर हो गए, अब उनकी साइन क्या होगी, देखो इसमें चार केसेस बनेंगे, राइट। दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हो सकता है, ये प्लस का ये माइनस का हो सकता है, तो अब इसमें से कौन सा आएगा, राइट। तो देखो ये आता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसकी साइन क्या है, प्लस, प्लस किसको मल्टीप्लाई करके आता है, जब दोनों सेम साइन वाले होते हैं, राइट। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, अब बचाइए, दो कैंसिल हो गए आपके, चार में से कोई एक ही सही होना था ना, अब एक बचा। अब देखो ये आता है प्लस करके, तो दोनों के बीच में प्लस लगा दो, देखो किससे प्लस थ्री बन रहा है, तो दोनों के बीच आपने प्लस लगाया तो क्या हुआ, ये प्लस थ्री बना, ये माइनस थ्री बना, तो आपको क्या चाहिए था, प्लस थ्री चाह रहा था, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके दोनों फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, जस्ट दोनों जो फैक्टर आ गए, पहला क्या आया, प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स, और ये आप मतलब प्लस क्या था आपका टू एक्स, और ये आपका टू एक्स रहेगा। तो जो बीच वाला टर्म होता है इसी को जस्ट उसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। जो दोनों टर्म बचा उसी के आगे वेरिएबल लगा के, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या बचा एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपका क्या कॉमन बचा, टू कॉमन बचा, तो क्या बचा एक्स प्लस, ये एक्स नहीं था, यहाँ पे टू कॉमन बचा तो एक्स प्लस वन। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये देखो कॉमन क्या होता है, जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, देखो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स हो रहा है और एक्स प्लस वन हो रहा है, तो एक्स क्या है, दूसरी तरफ है, नहीं है, एक्स प्लस वन हो रहा है, एक्स प्लस वन दूसरी तरफ है, हाँ दूसरी तरफ है, तो एक्स प्लस वन आपका क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो एक्स प्लस वन कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा, टू बचा। तो जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहीं पे उसका फैक्टराइजेशन करके लिख देते हैं, आंसर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ हमें जीरोज निकालना है, राइट। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये जीरो हो जाए, तो मान लो ये जीरो हो गया, अब देखते हैं एक्स की किस वैल्यू पे ये जीरो हुआ। तो अब दो नंबर मल्टीप्लाई होके, जैसे नॉर्मल देखो टू एक्स प्लस थ्री एक पॉलिनॉमियल था, ठीक है, इसका मैं बोलूं जीरोज बताओ, तो क्या करोगे, इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, कि भाई एक्स की वैल्यू इस पे ये जीरो बना था, जब ये वैल्यू यहाँ पे रखे थे तभी जीरो बनेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये इसको भी हमने जीरो रख दिया। अब ये जीरो कैसे बनेगा, दो चीजें मल्टीप्लाई, देखो यहाँ अकेला तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत से जगह पे डिफिकल्टी होगी आपको अकेला करने में, यहाँ तो अकेला हो गया था इजिली। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि फैक्टराइज कर लिया हमने, अब फैक्टराइज करने पे जीरो बनाना है, बन रहा है ये। तो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो कब बनते हैं, जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। तो मान लेते हैं कि ये जीरो है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। यहाँ पे एक्स प्लस टू बराबर जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, राइट। तो यही इसके दो जीरोज बन गए, माइनस वन और माइनस टू। आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख लो, आपको दिख भी जाएगा कि क्या है, देखो माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, ये माइनस वन इंटू माइनस थ्री हो गया, प्लस टू है, टू और ये आपके क्या हो गया, थ्री हो गया, ये माइनस थ्री जीरो आ गया। इसी तरह आप दूसरा भी रख के चेक कर लो, फिर जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप फैक्टराइजेशन आपको समझ आया हो कैसे करते हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल मैं आपसे ले लेता हूं, जैसे मान लो फोर एक्स स्क्वायर प्लस, ये आप एक सेकंड देना, आप टू एक्स प्लस टू हो गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका हो गया फोर एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपका बनता है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे फैक्टराइज,
तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इसी का देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, राइट? तो 1 और 2 ही मिलेंगे। अब 1 और 2 का कुछ भी कर लो 6 नहीं आएगा, ठीक है? तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज मिसिंग होती है, हम नॉर्मली बताते नहीं है, जब ये क्वेश्चन आता है तब टीचर बताने जाते हैं, बट मैं भी यही बता रहा हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ कि वो आप फिर सारे जगहों पे यूज कर सकते हो। एक्चुअली में जो वहां पे एक्स नहीं होता है, सिर्फ उसको नहीं चेक करते हैं कि किसको किसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 होता है हमेशा, देखो ध्यान से आप। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंटू 1 करने पे 1 ही आएगा, तो इसलिए बोल देते हैं भाई इसी को बस देखो, राइट? बट हर जगह हमें क्या करना होता है, ये और इसके आगे जो देखो एक्स स्क्वायर के बाद बोल रहा हूँ, एक्स के आगे नहीं बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल स्क्वायर वाला है उसके साथ बोलते हैं, मतलब जहां पर वो स्क्वायर के साथ है। तो इन दोनों का इंटू करके जो आता है वही देखते हैं हमेशा से। तो नॉर्मल मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1 होता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं इसी का किया जाता है, राइट? बट एक्चुअली में वो हर बार जो उसके आगे रहता है उसी का करते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 2 जा 8 बना, राइट? तब आपको 8 का देखना पड़ेगा, 8 कैसे कैसे आ सकता है, 1 8 से आ सकता है, 2 4 से आ सकता है, यही दो तरीके से आ सकते हैं। अब किसमें से 6 बन सकता है, देखो इससे तो 6 बन नहीं सकता, प्लस माइनस करके इससे बन सकता है, राइट? 2 और 4 से। तो अब 2 और 4 के भी 4 केसेस आ गए आपके, दोनों प्लस के, दोनों माइनस के, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये मल्टीप्लाई करके आता है, तो प्लस कब आता है मल्टीप्लाई करके, जब दोनों सेम साइन वाले होते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, राइट? इनके बीच में प्लस लगा दो, 6 इससे बना, इससे -6, तो कौन सा आपका सही, ये वाला सही आ गया, राइट? इसके जगह यही रख दो, 4x² एज इट इज रहेगा, इसकी जगह हटा के दोनों जो आपके बने हैं उनके आगे x लगा के लिख दो, तो +2x +4x +2। यहाँ पे कॉमन देखो क्या मिल रहा है आपको, 2x यहाँ कॉमन है, कॉमन वगैरह लेना आई होप आपको आता होगा, पुरानी क्लास में लोग सीखे, बट नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, सॉरी यहाँ 2x बचा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे +1 बचा, यहाँ पे 2x +1 कॉमन है, ये आपका क्या आ गया 2x +2, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात थोड़ा सा। जैसे जो हमने पहला एग्जांपल लिया था x² + 3x + 2, इसको जब मैंने सॉल्व किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो लास्ट में फैक्टराइज करने पे ये बना होगा, ठीक है? क्लियर? और यहाँ पे जो जीरोज बना था वो आपका बना था, ये 2 जीरोज बने थे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है? अब उल्टा कभी कभी अगर आपसे पूछे, जीरोज दे के आपसे अगर पूछे कि बताओ क्या कहते हैं, जीरोज दे के आपसे अगर पूछे कि ये बताइए क्या कहते हैं, मान लो कि इक्वेशन क्या रही होगी, तो क्या आप कर लोगे? अब पूछोगे सर ये कैसे पूछ रहा है, तो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मान लो जीरोज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जीरोज, ये -1 और -2, ठीक है? तो इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है, कि किस इक्वेशन के ये जीरोस थे, आपको उल्टा पूछ दिया। अभी क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन देके आपसे जीरोस निकलवाया, ठीक है? तो आपने फैक्टराइज वगैरह करके जीरोस निकाल लिया। अब आपको उल्टा पूछ रहा है कि जीरोस दिया हुआ है और वो पूछ रहा है, राइट? ध्यान से समझना, ये जीरोज ये है, एक जीरो मान लो उसने दिया -1 एंड -2 जीरोज है, ठीक है? तो भाई ये कैसे आया होगा, ऐसे ही तो आया होगा, x = -1 x = -2, यही तो जीरो आया होगा लास्ट में, मतलब, ठीक है? अब क्या हुआ होगा, ये जीरोज कब आया होगा, देखो जीरोज कब निकलता है, आप फैक्टराइज करते हो, फिर दोनों फैक्टर को बारी बारी जीरो रखते हो, राइट? तो मैं अगर इसको इधर लेता हूं तो x + 1 बना ये, और ये क्या बन गया, = 0। तो यही तो पहला फैक्टर रहा होगा, तभी तो हमने इसको जीरो रखा होगा, x की वैल्यू निकाली होगी, राइट? यहाँ से x + 2 किया होगा, जीरो रखा होगा, समझ में आ रहा है? इसको इधर लेते हैं, क्योंकि राइट जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं या जब जीरोस निकालते हैं लास्ट में, तो एक फैक्टर को =0 रखते हैं, राइट? तो अभी भी मैं अगर राइट में जीरो रख दूं, तो जो लेफ्ट में बचा वो पूरा का पूरा एक फैक्टर हो गया। तो इधर जीरो करने के लिए क्या करना होगा, इधर इस पूरे को इधर भेज दें, तो इधर -1 का था, उधर आके साइन चेंज जाएगी, तो +1 बन गया, तो इधर क्या बचा आपका, जीरो बचा, और ये हो गया, ठीक है? आई होप आपको समझ आएगा। अब दोनों फैक्टर आपको पता चल गए, तो x + 1 × x + 2 आपका हो गया। तो बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, ये पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, लास्ट में आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये समझ में आया, अगर जीरोस दिया होगा और आपसे पूछ लिया कि वो इक्वेशन क्या थी, तो आप बता सकते हो, ठीक है? आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको एक्चुअली में पता भी होगा कि जब आप ये करते हो, मान लो एक फैक्टर x + a आ गया,
दूसरा x प्लस बी आ गया। तो जो आपके जीरोज बनते हैं x माइनस ए और x इक्वल टू बी माइनस बी बनते हैं, यही बनते हैं राइट। तो आपको डायरेक्ट भी समझ में आ सकता है, अगर ये है तो x के साथ इसकी उल्टा साइन कर दो, वही एक फैक्टर बनता है, क्योंकि उधर जाके साइन चेंज होती है। मान लो ये x माइनस ए रहा होता तो आपका जीरो क्या बनता है, x प्लस ए बनता। तो ये माइनस ए है तो आपका फैक्टर क्या बन गया, x प्लस ए, दूसरा बन गया x प्लस बी। मतलब अगर आपका -2 एक फैक्टर, एक -3 है, तो आपके क्या रहे होंगे, एक रहा होगा x प्लस 2, एक रहा होगा x प्लस 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या वैसे आप समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, फैक्टराइजेशन ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पुरानी क्लासेस में, मैंने जस्ट उसको रिवाइज करवाया, ठीक है। समझ में आता है, समझ में आया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो पता है ना, ए एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये जनरल इक्वेशन है आपकी, या जनरल टर्म, मतलब जनरल एक्सप्रेशन कह लो आपके पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अब आप कह रहा है कि इसके जो जीरोज होते हैं, जो आप निकाले, अभी 2 जीरो निकल के आए ना हमारे, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताओ। अब कहोगे रिलेशन का मतलब क्या, मतलब भाई 2 जीरो निकले हैं तो हो सकता है ना रिलेशन कुछ होगी, एक जीरो हमेशा दूसरे से डबल होता है, एक दूसरे का आधा होता है, ऐसा कुछ रिलेशन तो क्या कोई होता है। अब देखो, अभी ऊपर तो देखा हमने -1 और -2 आया, किसी में कुछ और आया था, एक में अभी ऊपर हमने देखा कुछ और आया। तो ऐसे ही क्या कोई रिलेशन होता है, तो वही हमें देखना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझना, क्या अभी निकल के आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, एक जीरो क्या आया था -1, एक जीरो क्या आया था -2, यहां तक समझ में आया, ठीक है। यही तो हमारे 2 जीरो निकल के आए थे, -1 और -2, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, जीरो का रिलेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास इनके सम और इनके प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो, तो दोनों का सम क्या आएगा, -1 प्लस -2, इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, -3। यहां तक सही है, सम तो आ गया, कोई दिक्कत। तो ये तो सम निकाला सर, ये रिलेशन कहाँ निकाला आपने, हाँ ठीक है, अभी सम निकाला, अभी रिलेशन भी बताएंगे। रिलेशन हमें किसके साथ बताना था, कॉफिशिएंट के साथ बताना था, राइट। तो अभी तो हमने क्या किया, आपका सिर्फ और सिर्फ सम निकाला, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका कॉफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। -3 आ गया। ध्यान से अगर देखो तो जो 3 है वो क्या था आपका, जो बी होता है आपका, मतलब जो एक्स के साथ वाला होता है वही है, प्लस साइन उसकी उल्टा है। ध्यान से समझ में आ रहा है ये चीज आपको, तो कह रहे अच्छा ठीक है, देखते हैं कुछ और एग्जांपल लेके क्या ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं, प्रोडक्ट भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, प्रोडक्ट करोगे तो क्या था, -1 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब 2 क्या है, ध्यान से ऊपर देखो इक्वेशन में, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म था, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो देखने में क्या लग रहा है, जो जीरोज है वो आपका क्या है, -b, सम ऑफ जीरोज, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, सी है, ठीक है। देखने में ये लग रहा है, राइट। चलो कोई नहीं, एक और एग्जांपल है, हमने एक और सॉल्व किया था ना, क्या किया था अभी हमने, कौन सा सॉल्व किया था, ये वाला 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 वाला, ठीक है। एक हमने और किया था 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। यहां तक समझ आया। इसका आपको याद होगा तो फैक्टराइज करने पे लास्ट में आया था 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2, ऐसा कुछ आया था, राइट। तो इसका अगर जीरो निकालोगे तो एक जीरो क्या आएगा, x इक्वल टू -1/2, एक आएगा x इक्वल टू आपका -1। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब सम निकालो, जीरो का क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो, -1/2 माइनस प्लस करो -1 तो -1 ही आएगा, ये करोगे तो आपका -3/2 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, सी बाई, मतलब प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, इन दोनों को इंटू कर दो तो क्या आएगा, 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब ऊपर आपको क्या दिखा था, सम क्या होता है, -b, पर भाई b तो 6 है, तो -b तो मतलब सम तो -6 आना चाहिए, बट ये तो -3/2 आ रहा है। प्रोडक्ट आपको क्या लगा था, सी तो यहाँ पे 2 है, पर ये तो 1/2 आ रहा है, मतलब हमने ऊपर समझने में कुछ गलती कर दी, ठीक है। तो ये वही गलती है जो हम फैक्टराइजेशन में करते हैं, क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन में मैं स्टार्टिंग में लोग कहते हैं कि इसका बस देखो ये किसको मल्टीप्लाई करके आता है, पर वो भूल जाते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ 1 था तो एक्चुअल में ये 2 इंटू 1 था,
बट 1 था तो फर्क नहीं पड़ा, तो हम बोल देते हैं ये कर दो, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ 1 है तो नीचे इसके माइनस बी नहीं, माइनस बी बाई ए था, और यहाँ पे भी क्या था, सी बाई ए, क्योंकि यहाँ पे 2/1 माइनस 3/1 माइनस 3 आया, इसलिए हमने ए को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो मतलब अब कहने का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज क्या बन रहा है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बन रहा है, सी बाई ए, राइट। तो देखते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ फिट बैठता है कि नहीं, राइट। तो सम तो निकल गया -3/2। अब देखते हैं तुम्हारा माइनस बी बाई ए करने पे भी यही आता है कि नहीं। तो बी क्या है, 6 है, तो -6 बाई ए क्या है, 4 है, रिड्यूस करो -3/2। अच्छा, प्रोडक्ट देखते हैं, सी बाई ए, सी क्या है 2 है, ए क्या है 4 है, 2/4 करो 1/2। समझ में आया, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा जीरोज के, पहले जीरो को डिनोट करने के लिए अल्फा लेते हैं, सिंबल होता है, और एक बीटा एक सिंबल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। या इसी को लिख ले माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, सी बाई ए इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट, सी तो आपका कांस्टेंट होता है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आपको रिलेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई तुम्हें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है। मान लो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कि 1 है, अल्फा इंटू बीटा मान लो 2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि भाई चलो इक्वेशन बनाओ इसका। तो अभी तुमने क्या देखा, जीरोज दिया था, मतलब अल्फा दिया था और बीटा दिया था, एक क्वेश्चन हमने देखा ना जिसमें जीरोज दिए हुए थे हमें, राइट। तब इक्वेशन पूछा था, तो हमने समझ गए थे कि मान लो ये 1 दिया, ये 2 दिया, जीरोज। तो आप समझ गए थे कि अच्छा ये 1 और 2 दिया हुआ है, तो इट मींस पहला जीरो क्या होगा, भाई जीरो कब आता है, जब ऐसे समझ लो कि ये जीरो है, तो मतलब एक एक्स की वैल्यू 1 है, एक एक्स की वैल्यू 2 है, यही तो जीरोज का मतलब हुआ, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया था, इसको राइट में भेज दिया था, तो x-1 इक्वल टू 0, इसको भेज के x-2 इक्वल टू 0, तो हमारा एक फैक्टर x-1 एक फैक्टर x-2 बन गया था। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट, मैंने बताया था जो जीरो दिया उसकी साइन उल्टा कर दो, तो ये तो आपको समझ आ गया, तब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लोगे, ये तो समझ गए थे। बट इस बार आपको क्या दिया है, जीरोज नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम दिया और दोनों का प्रोडक्ट दिया। अब क्या करें, अब यहां से तो एक्स नहीं निकाल सकते, राइट। तो ध्यान से अगर समझो, इसको बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। मतलब माइनस बी बाई ए बराबर क्या है, 1 है, और सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या है, 2 है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। कंपेयर करो अगर ध्यान से, तो ए के सामने क्या है, ए अगर दोनों जगह सेम रखना, ठीक है। तो दोनों जगह अगर ए सेम हो गया, आपका ए सेम है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ ए को सेम क्यों रखना है, क्योंकि पहले अभी का देखते हैं, अभी जस्ट आप कंपेयर करो, ठीक है। तो ए के सामने क्या है, 1, तो ए आपका क्या हो गया, 1 हो गया। बी के सामने क्या है, 1, माइनस बी के सामने 1 है, तो बी के सामने क्या हो गया, -1। सी के सामने क्या है, 2। अब आपको ए बी सी तीनों पता चल गए, राइट। तो आपका क्या हो गया, ए क्या होता है, जनरल फॉर्मूला तो यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी बदलते रहते हैं, आपके क्वेश्चन में ए की जगह 1 है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह -1 है तो माइनस एक्स हो गया, प्लस सी की जगह 2। ये आपकी क्वेश्चन बन गई, राइट। समझ में आई मेरी बात। तो अगर जीरोस दिए हुए हैं तो आप ए बी सी निकाल लोगे और काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, बहुत कठिन भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम दे दिया आपको 1/2, प्रोडक्ट दे दिया आपको 1/3, क्लियर हुआ। अब बोल रहा है अब निकालो। अब कहोगे अच्छा ये सम है तो मतलब ये माइनस बी बाई ए होगा, अगर ये प्रोडक्ट है तो ये सी बाई ए होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो कहोगे ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, बात तो सही है। तो आप कहोगे माइनस बी के सामने, ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं,
बी के सामने क्या है, 1 है, माइनस बी के सामने 1 है, तो बी क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे -1 हुआ होगा, तभी तो माइनस प्लस ये 1 हुआ होगा, राइट। सी के सामने 1 है तो सी भी 1 हो गया, पर ए के सामने क्या लिखूं, यहाँ तो ए के सामने 2 है, यहाँ तो ए के सामने 3 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब ए कौन सा ले, राइट। तो ये आप तभी कर सकते हो जब ए दोनों जगह सेम हो। ठीक है, अब कहोगे सर ये तो आप गलत बता दिए, मतलब कि मतलब हम तो यही समझ गए थे कि अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर आप कह रहे हैं ये मेथड तभी लग सकता है जब सेम हो। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये मेथड तभी लग सकता है, ये मेथड हमेशा लगेगा, जस्ट आपको सेम बनाना पड़ेगा। आप कहोगे सर सेम बनाने का क्या मतलब होता है, भाई सेम बनाने का मतलब ये होता है, मान लो तुमको मैंने बोला ये 1/2 एक फ्रैक्शन है, तुम कहोगे अच्छा सर ठीक है, मैं कहा नीचे 4 कर दो पर मतलब ना बदले, तो कहोगे अच्छा, तो किसी ने ये कर दिया। मैं कहा भाई ये तो मतलब बदल गया ना, दोनों बराबर थोड़ी है। अब पहले 2 में से एक टुकड़ा ले रहे थे, अब 4 में से एक ले रहे हो, तो बराबर थोड़ी है। तो सेम करने के लिए ऊपर नीचे दोनों जगह सेम से मल्टीप्लाई करो, तो 2/4 कर दो इसको। ठीक है, 2/4 का तो देखो अब नीचे 4 हो गया और ये अभी भी सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम यही लॉजिक यहां लगाना है कि हमें दोनों जगह ए को सेम करना है, तो या तो इसको अगर हम 3 बना सके या तो इसको 2 बना सके, राइट। सिंपल तरीका होता है कि जो यहाँ इससे इसको ऊपर नीचे इंटू कर दो, जो यहाँ इसको इससे ऊपर नीचे कर दो। तो इस 1/2 को 3 से इंटू करो तो ये क्या बन जाएगा, 3/6। इसको 2 से करो तो ये क्या बन जाएगा, 2/6, राइट। तो अभी भी आपका देखो तो क्या बना, 3/6 1/2 ही होता है, और 2/6 अभी भी आपका 1/3 ही होता है, राइट। पर अब b के सामने आपका क्या हो गया, -3, c के सामने क्या हो गया, 2 हो गया, और a के सामने आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपका a b c पता चल गया, अब आप डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मैं अभी और समझाता हूँ और एक और डाउट आपका भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखो a बराबर हमारा क्या आया था, पहले इसको अच्छे से देखते हैं। दोनों का सम क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा, एक बार फिर से देखो, अल्फा प्लस बीटा 1/2 था, अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 था। ठीक है, तो सेम नहीं था ए आपका, तो आपको लगा सेम करना होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जो इसके नीचे उससे ऊपर दोनों कर दो, इससे क्योंकि ऊपर नीचे अगर आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी फ्रैक्शन को तो मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम इसके नीचे से अगर इसको ऊपर नीचे कर दे, इसके नीचे इसको ऊपर नीचे, तो मतलब तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप तो नंबर एक ही ले रहे हो और सेम हो जाएगा। तो आप इसके नीचे मतलब क्या है, 3 × 3 कर दो, इसको 2 × 2 कर दो, राइट। ये क्या बन गया आपका 3/6, ये बन गया आपका 2/6। ठीक है, अभी भी देखो ये 1/3 है, 1/2 है, ये 1/3 है, मतलब सेम है। बट अब ये आपका ए सेम हो गया, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आपका क्या बन गया, ध्यान समझना, अभी बहुत अच्छी चीज बताना, ये रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन भी है साथ में, एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा अभी। तो बी आपका क्या हो गया, माइनस से ध्यान रखना, बहुत बच्चे 3 लिख के चले आते हैं, बट ये माइनस बी के सामने 3 है, तो बी के सामने -3 हुआ। ए आपका 6 है और सी आपका 2 है, तो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। ए की जगह 6 रख दो तो 6x² प्लस बी की जगह -3 रख दो तो -3x प्लस 6 की जगह 2, तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बच्चा ये बोलेगा सर ये बताओ, होना तो बस ए सेम चाहिए नीचे, मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो कह रहा सर तो क्यों मैं 2 से ही करूं, मैं सेम तो किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे कर सकते हो, तो वो बोला सर मैं इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। तो कहेगा सर तो ये मेरा बन गया 6/12 और ये बन गया 4/12। मैंने कहा बात सही है, देखो 6/12 अभी भी 1/2 है, 4/2 अभी 1/3 है। पर ये कहेगा सर बट अब मेरा बी तो -6 हो गया, मेरा ए तो 12 हो गया और मेरा सी तो 4 हो गया। ठीक है, तो सर इस हिसाब से मेरी इक्वेशन जो बनी वो बनी 12x², ठीक है, -6x+4। तो आंसर क्या लिख के आऊं सर, ये वाला लिख के आऊं या ये वाला, और अभी तो मैंने 4 से किया, मैं किसी और से भी करके कोई तीसरा भी बना लूं। तो बात तुम्हारी एकदम सही है। ठीक है, कि ये कुछ भी हो सकता है, तो जो जीरोज होते हैं वो एक ही इक्वेशन को डिनोट नहीं करते हैं, वो मल्टीपल इक्वेशन को डिनोट करते हैं क्वाड्रेटिक के टर्म में। अब कहोगे सर आप ये कैसे बोल रहे हो, मैं कहा क्वाड्रेटिक या किसी के भी टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो आपने फैक्टराइज किया लास्ट में, देखो फैक्टराइज का मैंने पहला रूल आपको क्या बताया था
कि पुरानी क्लासेस में मैंने बताया होगा आप, तो सबसे पहला रूल होता है कॉमन लेना, ठीक है। आप कॉमन ले लो, तो जैसे मान लो, या इसको छोड़ो, जैसे ये आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आई थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 आएगा, x प्लस 2 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, अभी ऊपर किया है। तो यहाँ से जीरो क्या आ गए, -1 -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मान लो एक इक्वेशन आपकी और है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। देखने में ये दूसरी इक्वेशन लग रही है, ऑब्वियसली दूसरा पॉलिनोमियल दिख रहा है, मतलब राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या लोगे, 2 कॉमन लोगे। तो 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बचेगा, राइट। मैंने बोला है कि फैक्टराइज अगर और रिड्यूस हो रहा हो तो और क्या करो, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं वो और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, वैसे ही इसमें जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टर, कि मतलब और रिड्यूस नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ये आपका और रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक क्वाड्रेटिक ही अभी आपको लग रहा होगा। और देखो ध्यान से, ये वही वाली क्वेश्चन था जो ऊपर वाली थी, तो इसको आप जब रिड्यूस करोगे तो ये भी लास्ट में x प्लस 1 x प्लस 2 बनेगा, राइट। जीरो निकालना है, इसको इक्वल टू जीरो रखोगे, 3 नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये तो जीरो है नहीं, तो ऑब्वियसली या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। यहां से भी आपका क्या आया, x-1, और यहां से भी x इक्वल टू -2 आया, ठीक है, समझ में आया। सेम जीरो आए, इक्वेशन आपकी डिफरेंट हो गई, राइट। यहीं से अगर 3 कॉमन मिलता तो ये दूसरी इक्वेशन बनती, 4 मिलता तो कोई और बनती, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि जीरोज आपके यूनिक इक्वेशन के नहीं होते या यूनिक पॉलिनोमियल के नहीं होते हैं इस केस में, क्वाड्रेटिक के, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करा के कुछ भी कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देख लो, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 4x है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा, क्या रख दो यहाँ पे, जीरो बनेगा, जीरो रख दो, राइट। बट 4x, इसका भी तो जीरो जीरो ही है, यहाँ पे भी जीरो रखोगे तो ही जीरो बनेगा, 10x। तो कहने का मतलब ये है कि जीरोज आपके यूनिक पॉलिनोमियल को नहीं रिप्रेजेंट करते, राइट। आप जीरो की हेल्प से एक पॉलिनोमियल ऐसा बना सकते हो जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट वो यूनिक नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो वो बस प्रॉब्लम क्या आएगी, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट आप कुछ कॉमन लोगे तो वही लास्ट में बन जाएगा, बट मल्टीप्लाई वगैरह वो किसी और से होकर आपको दिखने में वो दूसरा पॉलिनोमियल लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा हमने क्या देखा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से था रिलेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप पुरानी क्लासेस के पढ़े हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में आपके एक्सरसाइज लगाएंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।